ऐसा फील हुआ होगा कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं बट पैसे नहीं बढ़ रहे। आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा बहुत लोगों के साथ है। सालों तक वही घिसा पिटा रूटीन, सैलरी आई, उसके साथ खर्चे भी आए, सेविंग्स वो क्या होता है भाई? बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, भाई सेविंग्स क्या होता है? लोग ऐसा समझते हैं कि मैं पहले खर्चे करूंगा, सब कुछ जब खर्चे हो गए जो बच गए वो मेरी सेविंग्स है। और यही प्रोसेस को फॉलो करते करते सालों बीत जाते हैं। लगता है जैसे ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं। आपके साथ जरूर फील हुआ होगा ऐसा। फिर आप सोचते हो कि यार ये सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, इतना पैसा कमा चुके हैं ये लोग, करते कैसे ये लोग, और इतना जल्दी कैसे अमीर हो जा रहे हैं? आपके आसपास के लोग बहुत सारे होंगे जो कि अमीर होते ही चले जा रहे हैं, हर दिन उनके पास पैसे बढ़ रहे हैं, और आप देख रहे हो कि जॉब वही करता है जो मैं जॉब कर रहा हूँ, वही जॉब वो भी कर रहा है, पर उसके पैसे बढ़ते जा रहे हैं, मेरे ही नहीं बढ़ रहे। ऐसा क्या कर रहा है वो? आज मैं वही डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये है सीक्रेट नॉट जस्ट वेल्थ बनाने का बट एक्सप्लोड करने का, और आज मैं वो सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगा। Hi everyone, welcome to Professor of Stocks. मेरा नाम है अंकित नारायण. I am passionate about helping people achieve their financial dream, achieve financial freedom. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों पहला करोड़ कमाना एक मिडिल क्लास के लिए इतना मुश्किल होता है, और उसके बाद कैसे पूरा गेम बदल जाता है कि आप उसको देखते हैं, बोलते हैं अरे यार इसका पैसा तो हर दिन बढ़ते जा रहा है, हमेशा अमीर होते रहता है। हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट वो स्टेप्स जो आप ले सकते हो इसको सच करने के लिए। आप एंड तक बने रहो, क्योंकि मैं वो सबसे बड़ा मिस्टेक भी आपको बताऊंगा जिसको आप दूर करके आप अपने कैपिटल को, अपने वेल्थ को बड़ा कर सकते हैं, ताकि आप फाइनेंशियल गोल तक जल्दी पहुंच पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने 10 साल तक एक कंपनी में काम किया, ठीक है, सैलरी बढ़ती गई, बहुत अच्छी सैलरी हो गई उसकी, लेकिन सेविंग्स उसने नहीं किया। वही डायलॉग, भाई पैसे बचते ही नहीं है। हर महीने वही कंप्लेन करता था, यार पैसे बचते ही नहीं यार। मैं पूछता था भाई महीने का 2 लाख कमा रहा है तू, 2 लाख कैसे बच नहीं रहे पैसे? मेरे बोलने पे उसने अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक किया। उसने देखा कि लगभग 1 लाख रुपए वो फालतू की चीजों में खर्च कर रहा है, जैसे इंपल्सिव शॉपिंग में, वेबसाइट पे कुछ दिख गया खरीद लिया, जो सबसे पहले मार्केट में गैजेट आएगा वो खरीद लेगा। उसने एयरपॉड खरीदा, जब सबसे पहली बार आया था मार्केट में वो खरीदा था उसने। आईफोन जो लेटेस्ट होता है सारा आईफोन लेटेस्ट खरीदेगा, पुराना वाला है भले 1 साल पुराना है उसको वो छोड़ देगा, वो नया आईफोन खरीदना है उसको, ठीक है। और कुछ भी गैजेट आ गया आपका, आईफोन से लेके कोई भी आप गिन लो, मुझे मालूम भी नहीं है क्या क्या गैजेट्स आते हैं मार्केट में, वो सब खरीद लेगा। बाहर खाना खाएगा, सब कुछ करेगा जो एक आदमी को पैसे से कमजोर कर दे। वो सारी फालतू की चीजें खरीदेगा जिसका कोई मतलब नहीं बनता। फिर उसने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना चालू करा। उसने रियलाइज किया कि लगभग 50% ऑफ हिज इनकम वो ऐसे फालतू चीजों में खर्च कर रहा है। फालतू की सब्सक्रिप्शंस लेके भूल चुका है कौन से सब्सक्रिप्शन थे, पता नहीं, उसने 1 साल का सब्सक्रिप्शन पे कर दिया, कहीं पे फालतू के नेटफ्लिक्स पे सब्सक्राइब करके रखा है, अमेज़न पे सारा शोज देखता है, फालतू की चीजों में पैसे डाल के रखा था उसने। शायद ऐसा आप भी कर रहे होंगे। पता है ये जो भी अननेसेसरी स्पेंड्स होते हैं ना, उसमें से आपको लगता है कि यार क्या ही खर्च कर रहा हूं मैं, क्या ही जा रहा है, कितना इतना सा तो है, क्या जा रहा है। लेकिन एक्चुअली में अगर आप अक्यूमुलेट करेंगे इन सब चीजों को, उसको ट्रैक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे पैसे इसमें वेस्ट हो जाते हैं। और इमेजिन करो यही पैसे जो आपने जमा किया है उसी को जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, और ये होता है आपका पहला स्टेप। पहले आपको अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक्सपेंसेस ट्रैक कर लेते हो ना, सारा अक्यूमुलेट करके एक जगह जब वो पैसा आपको बड़ा दिखता है, फिर आपको पता चलेगा कि वेल्थ का ग्रोथ क्या होता है। क्योंकि ये जो आपने पैसा इकट्ठा किया है, ये जब इन्वेस्ट होता है तो ये एक रिटर्न देता है, और उसका जो रिटर्न होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो जब अक्यूमुलेट होता है तो उस पे भी रिटर्न मिलता है आपको। लेकिन ये सब कैसे होगा? तो हमारा पहला सीक्रेट है कंपाउंडिंग। ये है रियल गेम चेंजर। इमेजिन आपका पैसा इंटरेस्ट कमा रहा हो और अपने इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कमा रहा हो। जैसे स्नोबॉल रोल करता है ना पहाड़ों पे, शुरू में छोटा होता है बट धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, फिर और बड़ा होते जाता है, उसके बाद जो रोलिंग इफेक्ट होता है आपको दिखता है, एक बड़ा पहाड़ गिरते हुए दिखता है। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेट मी शो यू ये कैसे वर्क करता है। ऐसा सोचो कि अगर आप इन्वेस्ट किए 10,000 और उससे आपको मिला 10% रिटर्न, अगले साल आप कमा रहे होंगे इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑन द ओरिजिनल 10,000 बल्कि 11,000 पे। मतलब वो 1,000 जो आया ना, वो भी आपके कैपिटल में शामिल हो जाता है। वो एक्स्ट्रा 1,000 स्टार्टिंग में बहुत कम दिख रहा होगा, लेकिन सालों में वो बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। आप ऐसा समझो कि अब वो 1,000 रुपए आपके जो एक्चुअल कैपिटल था उसमें वो ऐड हो गया है, तो अब आपका कैपिटल नया बन गया है, बड़ा बन गया है। भाई कंपाउंडिंग बहुत पावरफुल है, बट इसको फ्यूल चाहिए। जैसे गाड़ी को स्टार्ट
करने के लिए पेट्रोल या डीजल चाहिए ना, तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए होते हैं। वो फ्यूल है पैसे की कंसिस्टेंसी। सोचो ऐसे कि एक टपकते नल से इवेंचुअली बकेट भर जाता है, बट ओनली एंड ओनली इफ द स्टेडी ऑफ पानी गिरना इज कंसिस्टेंट। इमेजिन करो मैं नल ऑन करूं फिर बंद कर दूं, 1-2 दिन के बाद फिर ऑन करूं फिर बंद कर दूं, फिर आया 2-3 दिन के बाद वेकेशन से फिर ऑन किया बंद कर दिया। क्या आपको लगता है कि बकेट भरेगा? पता नहीं। कैन यू बी सर्टेन अबाउट इट? यू कांट। तो फिर कैसे सर्टेन होंगे? सर्टेन तब होंगे जब एक हम छोटा सा, ऑन ज्यादा नहीं करना है, हल्का सा नल को ढीला छोड़ना है, उसमें से बूंद बूंद टपकने देना है, कंसिस्टेंटली पानी टपकते रहना चाहिए। ये जो कंसिस्टेंसी होगा ये आपका गेम चेंजर बनेगा। अक्सर क्या लोग करते हैं कि जब उनके पास पैसे आए तो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, वो कंसिस्टेंसी नहीं लाते। अगर हर महीने वो छोटा छोटा भी पैसा डालते हैं तो उनका कंसिस्टेंसी पैसे के इन्वेस्टमेंट में बना रहेगा और एक दिन वो बाल्टी ऊपर तक भर चुका होगा। लेकिन अगर आप कभी खोला नल, कभी ऑफ कर दिया, कभी भूल गए, कभी 2-3 महीने बाद होश आई तो फिर से ऑन किया, फिर बंद कर दिया, ऐसे नहीं होगा भाई। ऐसा बहुत लोग हाल है सेम कि कभी जरूरत पड़ा तो पैसे निकाल लिए और फिर जरूरत खत्म हो गया, फिर सोच रहे हैं कि यार पैसे रुक गए बनाना, फिर से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यार, फिर से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। ये गलत तरीका है, ये आपको कभी नहीं करना है। ये बात समझो कि अगर वेल्थ बनाना है तो आपको कुछ सेविंग्स को अनटचेबल जोन में रखना पड़ेगा। अनटचेबल जोन मतलब कि कुछ भी हो जाए आप उसको टच नहीं करेंगे, उस चीज को कभी भी अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे। इट्स लाइक बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर हाउस। यू कांट कीप डिगिंग इट अप एवरी नाउ एंड देन। मतलब आपने घर बनाया है और उसके बाद आपको लगा कि अरे यार, अरे वो छड़ रह गया, वो छड़ डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं कि खोद के फिर से छड़ डाल दिया ऐसा नहीं होता ना भाई। आपने जब बिल्डिंग बनाया है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है आपको, तो आप लगातार उसमें डालते ही रहेंगे, उसमें से विड्रॉ नहीं करेंगे। आप जैसे ही विड्रॉ करेंगे वहां पे हॉलोनेस आएगा, खोखला हो जाएगा आपका घर। और कंसिस्टेंसी के साथ आता है डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन साथ साथ चलते हैं। सेविंग्स का क्या फायदा अगर आप डिसिप्लिन ही नहीं हो, अगर आप अपने प्लान को फॉलो ही नहीं कर रहे, तो क्या फायदा भाई। आपको इस फॉर्मूले को यूज करना बहुत जरूरी है। जितनी भी सैलरी बढ़ती है एटलीस्ट 50% इंक्रीमेंट सेविंग्स में चली जानी चाहिए। थिंक अबाउट इट, इफ यू गेट अ 5,000 रेज, ट्राई टू पुट इट एटलीस्ट 2,500 ऑफ दैट डायरेक्टली इनटू योर इन्वेस्टमेंट। रॉन्ग अप्रोच क्या होती है? पहले 40,000 सैलरी थी, 5,000 सेविंग करते थे, अब 80,000 हो गई, 10,000 सेव कर रहे हैं। क्यों 10,000 सेव कर रहे हैं? आपकी अगर सैलरी डबल हो गई तो आपके खर्चे थोड़ी बढ़ जाएंगे भाई। राइट अप्रोच ये है कि 80,000 सैलरी हो गई है तो 20,000 सेव करने का सोचो, क्योंकि आपके खर्चे तो वही रह गए ना भाई। अरे 40,000 में भी तो जीवन चल रहा था ना, तो 80,000 में आपको लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस क्यों बढ़ाने हैं? आप उतना ही रखोगे। अगर 40,000 से 80,000 आपकी सैलरी हो भी जाती है, आपके लाइफस्टाइल के जो एक्सपेंसेस थे वो तो उतने ही थे पहले। अभी आप मान लो कि मैं 40,000 में काम कर रहा हूं, राइट, थोड़ा मोड़ा चेंजेस होगा बस। तो ऐसा नहीं कि 40,000 में मैं 5,000 सेव कर रहा था और 80,000 में मैं 10,000 सेव कर रहा हूं, तो फिर कभी ग्रो ही नहीं करोगे। अपने आप को डिसिप्लिन रखना भी बहुत जरूरी है और उसमें पैसे को फ्यूल करना, एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में डालना बहुत जरूरी है, तभी ये रंग लाएगा और जल्दी रंग लाएगा। मैं बोल रहा हूं टारगेट तो रखो, खुद को वो माइंडसेट पे एडजस्ट करो जहां पे आपकी सैलरी और इनकम जब भी बढ़ती है तो आपका इन्वेस्टमेंट या सेविंग भी बढ़ना चाहिए। शुरुआत में सब टफ लगेगा एट फर्स्ट, बट इट गेट्स इजियर विद टाइम। जैसे आपका आदत बन गया ना, एक डिसिप्लिन आ गया ना, तो फिर सब आसान लगेगा। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है इसका मतलब आप फ्यूचर को लेके बहुत सीरियस हो। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था आपके लिए, वहां पे मैंने बताया था कि बेसिक से आप कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, तो वो वीडियो देख सकते हो इस वीडियो के खत्म होने के बाद। चलिए वापस आते हैं, अब बात कर लेते हैं तीसरा इंग्रेडिएंट, पेशेंस। पेशेंस सबसे मुश्किल पार्ट है भाई, बट ये वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो वेल्दी लोगों को बाकी सबसे अलग करता है। क्यों? बहुत पैसे होते हैं भाई, तो वो पेशेंट है, वो अपने पैसे को लेकर पेशेंट है। उनको मालूम है कि ऑलरेडी मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं वो खर्च कब करूंगा। तो उनका जो कंपाउंडिंग जो है ना बहुत तेजी से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पेशेंस है। ये पेशेंस हम में नहीं होता। जो मिडिल क्लास होते हैं या लोअर मिडिल क्लास होते हैं उनमें पेशेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए जल्दी आ जा भाई। अगर आपने ये चीज कर लिया, आपने पेशेंस रख लिया, तो इन्वेस्टिंग इज लाइक प्लांटिंग अ ट्री। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि रातों रात वो बढ़ जाए हैं टाइम लगता है भाई, बट रिवॉर्ड्स वर्थ इट है। वो आम का पेड़ हमने रोपा था, मैं इस बार घर गया तो मैं उसमें से आम खाया। कब रोपा था मैंने? बचपन में रोपा था, अभी जाके मैं खाया हूं, सोचो। तो इट्स लाइक दैट। कंसिस्टेंसी रखना है बट आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, तभी वर्थ इट है, तभी आप एंजॉय कर पाओगे कोई भी चीज को, स्पेशली इन्वेस्टमेंट में।
आपको क्या लगता है वॉरेन बुफे एक दिन में या एक साल में बन गए थे क्या बेस्ट इन्वेस्टर? नहीं, राइट? पेशेंस, टाइम लगा उनका। उनके सक्सेस का 90% रीजन है पेशेंस। 50 साल का कंपाउंडिंग का इफेक्ट है उनके सक्सेस का। तो भाई पेशेंस रखा होगा ना उनने। लेट मी टेल यू, अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट किए और 15% का ग्रोथ हुआ तो 20 साल बाद वो 16 करोड़ हो सकता है। बट अगर आप 2-3 साल में विथड्रॉ कर दिए तो ये पैसा 50 लाख तक भी नहीं पहुंचेगा भाई। मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं। मैं समझता हूं पेशेंस रखना सबसे टफ पार्ट होता है, लेकिन जो बंदा ये मास्टर कर लेता है वही मिलियनेयर बनता है भाई, वही करोड़पति बनता है। समझ रहे हो आप? मिला जुला के अल्टीमेटली आपको 1 करोड़ तक पहुंचना है। अगर आप कैसे भी करके पहला 1 करोड़ बना लेते हो ना, एक बार 1 करोड़ बन गया तो चीजें बदल जाती हैं। योर मनी स्टार्ट्स वर्किंग मच हार्डर फॉर यू। बड़ा कैपिटल मतलब फास्टर ग्रोथ। क्यों भाई? उस पर भी रिटर्न मिल रहा है ना। आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है, फाइनेंशियल डिसीजन स्मार्टर हो जाते हैं। आप चिंता ज्यादा नहीं करते हो कि यार क्योंकि पैसे भी तो हैं, 1 करोड़ है आपके पास। तो बिगर कैपिटल मतलब फास्टर ग्रोथ। मतलब 1 लाख पे 10% रिटर्न मतलब 10,000 रुपए, राइट? 1 करोड़ पे 10% रिटर्न मतलब 10 लाख। गेम चेंज हो गया भाई। अच्छा, एक और चीज क्या होता है ना कि जब आपके पास पैसे होते हैं ना, 1 करोड़ आपके पास हो जाता है तो इस सबसे आपका फाइनेंशियल नॉलेज भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस स्ट्रक्चर से आप सोचते हो। आप सोचते हो कि मेरे को 10% 15% का ही ग्रोथ मिले तो चलेगा, क्योंकि 10% 15% का ही ग्रोथ जो है आपको लगभग आपके कैपिटल में 15 लाख का इजाफा दे देता है। तो आपको 15 लाख का इजाफा हो गया सिर्फ 10-15% के रिटर्न में। तो आप रिस्क भी कम लेते हो, और रिस्क कम लेते हो, पैसे खोने का चांस कम हो जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट भी डाइवर्सिफाई हो जाता है, और आपका इन्वेस्टमेंट प्लान जो है ना वो स्मार्टर हो जाता है। आप ऐसे ही कैसे भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर देते हो कि किसी ने आके मेरे को समझाया कि भाई डाल दे क्रिप्टो में, बढ़ जाएंगे पैसे, एक नया कॉइन लेके आया हूं मैं, डाल दे। ये सब में आप नहीं फंसते हो। या फिर भाई ये है LLM MLM, इसमें डाल दे भाई पैसे बढ़ जाएंगे। आप इन सब के चक्कर में नहीं फंसते हो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ग्रोथ तो मेरे को मिल ही रहा है 15% का, क्या मैं उधर स्कैम में पैसे डाल के क्या पागल हूं क्या? है ना? तो ये चीज आ जाता है जैसे ही आपके पास 1 करोड़ आ जाता है। एक और एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई 10,000 महीने में डालता है तो पहला करोड़ बनाने में 20 साल लगेंगे, ठीक है? लेकिन दूसरा करोड़ सिर्फ 5 साल में आ जाएगा। सोचा आपने? पहला करोड़ 20 साल लगे, दूसरा करोड़ 5 साल में, तीसरा करोड़ 3 साल में। करोड़पति बनने का असली सीक्रेट यही है। जितना ज्यादा आपके पास कैपिटल होगा ना, जितना ज्यादा कॉर्पस होगा, उतना स्पीड से आपका वेल्थ जनरेट होता है। आप समझ रहे इस बात को कि आप अगर 1 लाख रुपए महीने का कमाते हैं और आप यही 1 लाख रुपए महीने का कमाने के लिए 1 करोड़ कैसे भी एक्यूमुलेट कर लें और आप इन्वेस्ट कर दें उसको, और 15% का रिटर्न, 12% का रिटर्न ले लें, चलो 12% रिटर्न साल का ले लें, आपको वो जॉब ही नहीं करना पड़ेगा और आप 12 लाख रुपए साल का कमा रहे हो। दैट इज हर महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे। टैक्सेस का भी बात नहीं करते हैं, सिर्फ नेट टू नेट प्रॉफिट का अगर बात करें तो 12 लाख रुपए साल का 1 लाख कमा रहे होंगे। अगर आप साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं तो आप 1 लाख वो भी कमा रहे होंगे। और ऐसा भी कोई रॉकेट साइंस फॉर्मूला नहीं है भाई। देखो, अगर कोई 10,000 महीने में डालता है ना तो पहला करोड़ बनाने में 20 साल लगते हैं, आप कैलकुलेट करके देख लो। लेकिन दूसरा करोड़ सिर्फ 5 साल में, और तीसरा 3 साल। मतलब करोड़पति ऐसे बन सकते हो भाई। अगर आपका कैपिटल छोटा है, आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो ऐसे बनोगे, लेकिन पहला करोड़ के बाद जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो बेहतरीन होगा। जर्नी और फास्ट और एक्साइट होती जाती है। एक सबसे बड़ा ना कि 1 करोड़ आ जाता है ना तो आपके पास एक बार यू हैव मोर ऑप्शंस, यू कैन इन्वेस्ट इन डिफरेंट थिंग्स, एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज, रियल एस्टेट में डाल सकते हो, पोटेंशियली इवन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। बड़ा कुछ चीजों का ध्यान रखो, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और उनमें से जो सबसे पहला चीज है वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। यार देखो, मार्केट में डिप आता है लेकिन उसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं। अरे भाई, मार्केट में डिप आया है, चीजें सस्ती मिल रही हैं, वही चीज जो आप 2000 में ले रहे थे अब 1500 में मिल रहा है, तो रोक क्यों रहे हो इन्वेस्टमेंट? उस समय आपको इन्वेस्टमेंट नहीं रोकना है, पहला मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक है कि लोग एसेट एलोकेशन नहीं करते हैं। मतलब क्या बताऊं कि जैसे आपने सारा पैसा एक ही जगह पे डाल दिया, अलग अलग एलोकेशन नहीं किया, और ये एक ट्रैप होता है। फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि बिटकॉइन में बहुत सारे लोग अमीर बने, लेट मी पुट ऑल माय मनी इन बिटकॉइन। एक डिप मारा, खल्लास, उसके बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आपने निकाल लिया। तो भाई इन ट्रैप्स में नहीं फंसना है आपको। इंस्टेड फोकस ऑन अ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, एंड याद रखो कि मार्केट डिप मतलब है बाइंग अपॉर्चुनिटी भाई, क्योंकि लो पे मिल रहा है आपको। डोंट ट्राई टू गेट रिच क्विक, ओके? कभी नहीं काम करता है। दैट्स यूजुअली अ रेसिपी फॉर डिजास्टर, नेवर वर्क्स। तो व्हाट शुड यू डू राइट नाउ? अगले महीने शुरू करेंगे, अगले बार कर लेंगे, ये सब मत सोचना। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास 10,000 भी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, मैं कैसे शुरू करूं, तो एक सिंपल सा बात समझ लो, शुरू तो करना पड़ेगा। आज नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा।
जब ऊपर रहेगा मार्केट तब करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो इन्फ्लेशन आपका पैसा खाता रहेगा। तो शुरू करो, थोड़ी सी शुरू करो। हाँ, मैं समझता हूँ हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, कोई 5,000 इन्वेस्ट कर सकता है, कोई 50,000 कर सकता है। पॉइंट ये है कि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर है। किसी भी टाइम का इन्वेस्टमेंट अगर आपको स्टार्ट नहीं समझ में आ रहा है, स्टार्ट स्मॉल, इवन विद like 5,000 rupees. सोचने वाली बात यह है कि the best time to plant a tree was 20 years ago and the second best time is today. Alright, I hope you realize this. तो आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट पे एक डिटेल वीडियो बनाया था, अगर आप बिगिनर हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। It will help you choose the right investment for your long term goals. याद रखो, हर रुपए जो आज आप सेव करते हो वो बिल्डिंग ब्लॉक है आपका फ्यूचर करोड़ का। आज हर एक इन्वेस्टमेंट वो 1 करोड़ के अक्यूमुलेशन के लिए यूज हो रहा है। वेल्थ बनाना एक मैराथन है भाई, एक स्प्रिंट नहीं है कि एक बार भाग गए और हो गया, नहीं होगा ऐसा। आपको अक्यूमुलेट करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहला 1 करोड़ भी अक्यूमुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो स्प्रिंट आपको दिखेगा, पैसा जो स्प्रिंट करता है ना, वो तो अच्छे बच्चों को पीछे छोड़ देता है। तो भाई बोथ वेज है ना, नहीं सेव करोगे तो पीछे की तरफ भी भागेगा, है ना। तो इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट, बट रिवॉर्ड्स बहुत बड़े होते हैं। And also, I feel कि money is not just about, accumulating more wealth, but it's also about freedom, security, the peace it brings to our mind कि भाई साहब अभी ठीक है ना। ये है वो, मतलब you can choose what to do, what not to do. I can choose where to go, where not to go, what work to do, what I'm enjoying, what I'm not enjoying. I can work on my will. This is what money gives you. A lot of times people say कि यार ठीक है, क्या कर लोगे इतने पैसे कमा के। भाई पैसे कमा के सिर्फ वेल्थ नहीं जनरेट कर रहा मैं पैसे कमा के फ्रीडम खरीद रहा हूँ, सिक्योरिटी खरीद रहा हूँ अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए, सबके लिए, और उससे मेरे को पीस ऑफ माइंड आता है। दिस इज व्हाट आई एम बाइंग। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार इतना बड़ा बिल्ड करके थोड़े से ही पैसे में भी आ जाएंगे, राइट, लेकिन आप उसको भी तो चेज ही कर रहे होगे ना। अगर आप बोलते हो कि हाँ बड़ा पैसा नहीं कमाना है मेरे को, छोटा छोटा पैसा आते रहे चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली तो आप उसको भी तो चेज ही कर रहे हो। खैर, ये डेप्थ वाली बातें किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहला करोड़ क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जाते जाते एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं आपसे कि देखो भाई, पैसे तो कमाओ, ठीक है, बट यार अगर आपने स्टार्ट किया है, आपकी सैलरी कम है, ठीक है, लेट्स से कि आप सैलरी नहीं कमाते हो, आप 1,000 रुपए आपको पॉकेट मनी मिलते हैं, तो इसमें से ये मत कोशिश करो कि इसमें से 500 रुपए इन्वेस्टमेंट SIP लगा दूं। ये सब मत करो। अपना स्किल्स को इनहैंस करो। स्किल्स को इनहैंस करोगे, अपने आप आपके पास पैसे आएंगे, और स्किल इनहैंसमेंट इज द नंबर 1 थिंग दैट आई वाउच फॉर। Anyway, thank you so much for watching the video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो hit the like button and subscribe to the channel. I will see you in the next video. Until then, bye bye. Take care. और हाँ, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि कितना पैसा कमाना चाहते हो जीवन में। आज लिख के जाओ, मैं विश पूरा करूंगा तथास्तु कह के। थैंक यू सो मच, बाय बाय।